तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब इस चरण में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक संभावनाओं के आधार पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। दो क्षेत्रीय या स्थानीय राजनीतिक दल की बात करें जो बेहद महत्वपूर्ण है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। वहीं पीडीपी पूरी तरह से निर्भर करती है महबूबा मुफ्ती पर। वो महबूबा मुफ्ती जो राज्य की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो महबूबा मुफ्ती जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संयुक्त सरकार का नेतृत्व कर चुकी है, वो महबूबा मुफ्ती जो अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार गए। अब ये हवाला हम क्यों दे रहे हैं? हवाला इसलिए दे रहे हैं कि जहां एक और तमाम राजनीतिक दल बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, अपनी विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, जनता को अधिकार मिलना चाहिए, तो अब जब चुनाव हो रहे हैं तब राजनेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। उनमें से एक थे उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने रोल बैक कर लिया और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब अपने परंपरागत क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जहां से कभी उनके दादा चुनाव लड़ते थे, उनके पिता ने चुनाव लड़ा, वहीं से अब उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। उन्होंने दलील ये दी है कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो शक्तियां हैं वो शक्तियां तो उपराज्यपाल के पास है, तो मैं अगर मुख्यमंत्री बन भी जाऊंगी तो कर क्या लूंगी। इस दलील के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वाकई शक्तियां न होने के कारण से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ने से इंकार कर रही हैं, या समीकरण ऐसा बन रहा है कि अभी भी लोकसभा का चुनाव बड़ी मुश्किल से जीतने में नाकाम रहे, और नाकाम क्या रहे, तसल्ली से हारे। तो अब फिर से अगर विधानसभा चुनाव भी हार गए तो वजूद क्या रह जाएगा, या इसके इतर वाकई जम्मू कश्मीर में केवल औपचारिक रूप से चुनाव है, इस विधानसभा का कोई मायने नहीं है, इस मुख्यमंत्री और सरकार का भी मायने नहीं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। जिस पीडीपी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी सबकी आलोचनाओं के केंद्र में है, उसके प्रवक्ता के तौर पर वह हमारे साथ हैं। और वरिष्ठ पत्रकार उमर अरशद मलिक साहब भी हमारे साथ में। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र सिंह सोनू जी से ही करते हैं। और सोनू जी, आपसे ही जानना चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती का चुनाव लड़ने से इंकार क्या समझे हम इसे? पीडीपी को कोई संभावना नहीं दिख रही इस विधानसभा चुनाव में, इसलिए महबूबा जी ने इंकार कर दिया, या कुछ और है इसके मायने? देखिए, ऐसे है कि आज जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मुझे लगता है 3 साल लेट प्रोग्राम ये कर रहे हैं। ये हमने 3 साल 4 साल पहले ही महबूबा मुफ्ती साहब ने कह दिया था, जिस दिन वो डिटेंशन से बाहर आए थे, कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगी। यूटी क्योंकि वो रियासत की चीफ मिनिस्टर रही हैं और उस रियासत की रही हैं जिसको स्पेशल स्टेटस था, और जिस रियासत के जो हक हकूक थे जो थे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिले थे, वो जब सब निकाल दिए गए तो उन्होंने कहा था कि मैं यूटी की चीफ मिनिस्टर बनकर क्या करूं। सबसे बड़ी बात ये थी। तो आज वाली बात तो ये है कि आप कहते हैं जी हमने उस वक्त कहा था जब ना कोई इलेक्शन थी ना कोई बात थी, हमने कहा जी हमारे हक हकूक में वापस दे दीजिए, तो मैडम महबूबा मुफ्ती साहब तब वो चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपने कहा जी लोकसभा क्षेत्र। मेरे 2 सवाल है इसमें भाई। ये बात तो माननीय उमर अब्दुल्ला साहब ने भी की थी, और उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप मानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर कुछ मतलब ही नहीं है, तो फिर बाकी विधानसभा में भी पार्टी के लोगों को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं? जब महबूबा जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बाकी लोग भी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और महबूबा जी अपनी बेटी को चुनाव क्यों लड़ा रही है? या उन्होंने तय किया है अब कमान बेटी को संभलवानी है, इसलिए अपन मैदान से बाहर रहो, तो बेटी अगर मौका लगे तो मुख्यमंत्री बन जाए? क्या कहना आपका? आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहते हैं? पीडीपी मतलब हम पार्टी बंद कर दें, या पीडीपी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना बने? आप यही चाहते हैं? मुझे तो आप ये चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी भी जो है चुनाव लड़े, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, राज्य की मुख्यमंत्री रही है, वो चुनाव नहीं लड़ेगी, संदेश ठीक नहीं जाएगा ना भाई, कार्यकर्ता को समझ में नहीं आएगा। हमारी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ रही तो हमें मैदान में उतरने की जरूरत क्या है? सुनिए ना, आपकी जरूरत के लिए हमने चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ना है। और महबूबा मुफ्ती साहबा की बेटी जो चुनाव अगर लड़ रही हैं, तो उनको अगर एमएलए बनना है तो लोगों ने बनाना, ना आपके चैनल ने बनाना और ना आपने बनाना है। वो तो बीच में हटा के लोगों ने वोट डाल दिया ना उनको जिताने के लिए।
आपके चैनल को आपको तंगी क्या है कि कोई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? नंबर एक, आप मुझे अब एक बात बताइए, आज जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर तो आपने कभी प्रोग्राम ही नहीं किया। आप तो 3 साल की बात करें, काश आप रेत बजरी की बात पर प्रोग्राम करते, काश आप प्रोग्राम करते बिजली की चोरी के ऊपर, काश आप जम्मू कश्मीर की जो हमारे हक को किसी ने उन पर प्रोग्राम करते, क्या काश आप हमें उस जगह पर प्रोग्राम करते जो हमारी दुखती रग है, काश आप हमसे जो हक हुक्म हमारे चले गए, हमारी डोगरा आइडेंटिटी हमसे खत्म होगी, हमारी रियासत को यूटी में तब्दील कर दिएगा। आप तो इतने खुशी से कह रहे हैं चैनल पे बैठ के कि यूटी में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के लोग बंधुआ मजदूर बने रहे, उनके हक में कोई बात भी ना करे? मुझे तो हैरानगी होती है आप लोगों की बातों के ऊपर कि आप बात किस तरह की करते हैं। अब ये अरे कमाल हो गया वीरेंद्र जी, हम तो स्वयं अचंभे में हैं। इतना बढ़िया चुनाव हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जी बहुत बड़ी किरदार है भाई, कमाल किया था उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की साथ की सरकार का नेतृत्व किया था। अब ऐसा नेता इस विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं दिखेगा तो हैरत होगी ना वीरेंद्र जी। तो उस हैरत के तहत आपने सवाल कर रहे हैं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सवाल तो बहुत जायज है ना कि महबूबा मुफ्ती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। और एक यूटी के संदर्भ में आप बार बार कह रहे हैं, भाई यूटी के अधीन जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, क्या वो एक सांसद से भी कब्जा है? भाई सांसद के तौर पर भी तो लड़ रहे थे, वो भी तो केंद्र सरकार ही होती है, तो वहां का चुनाव क्यों लड़ रही थी महबूबा जी? क्या है इस्लाम मुफ्ती के चुनाव से? बताइए, आपको तंगी क्या है मुझे बताइए। वो बिजली के लोग फैसला करेंगे, आपके चैनल पे एमएलए बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे भाई लोगों ने फैसला किया तो था 4 महीने पहले, महबूबा मुफ्ती को सांसद बनाने से इनकार कर दिया था। गुस्सा होने का विषय नहीं है सोनू जी, थोड़ा सा तर्क जुटाइए। तब तक मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी के पास चलता हूं। और डॉक्टर ताहिर चौधरी, आपसे जानना चाहता हूं, कितना धक्का लगा है आपको आज? कितना अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं कि जिन महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में कभी आपने सरकार चलाई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार का नेतृत्व किया था महबूबा मुफ्ती जी ने, वो महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। कितने निराश हैं आप उनके इस ऐलान से? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी किसी से निराश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने फोकस कर, कार्यकर्ता पे फोकस कर रहे हैं, पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी पूरे के पूरे कार्यकर्ता, सभी ऑफिस बेयरर 24/7 मोड में हैं। इस सिस्टम से हमने इलेक्शन लड़ना है, डे नाइट हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, और हमारा काम करने का तरीका है। जहां तक पीडीपी का ऊपर सवाल आता है, मेरे भाई हैं सोनू, और आपको खुशी की खबर बताऊं कि सोनू साहब इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ पे बैठा हूँ, और इसलिए सोनू जी थोड़े परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं कि पूरा दिन इनका मुझे लगता है हेक्टिक निकल रहा है। वरना सोनू जी जैसा प्रवक्ता कोई है ही नहीं, बहुत मजेदार इंसान। लेकिन सोनू जी की आज प्रॉब्लम, परेशानी सोनू जी की आज, क्योंकि जब टीम का कैप्टन ही विड्रॉ करते तो टीम के हकीकत में हौसले टूट जाते हैं। पीडीपी के हौसले जम्मू कश्मीर में टूटे हुए हैं। पीडीपी जमीनी सतह पे हो चुकी हुई है, और महबूबा मुफ्ती जी दूसरी बार हारना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें सामने हार नजर आ रही है। वो एक समझदारी का उनका, मैं कहूँगा, फैसला ले लिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर उन्होंने ये कहा था कि यूटी बनने के बाद, नहीं हिमांशु जी मेरी बात सुनिए, अगर उनका यही फैसला, ये कह रहे हैं कि 3 साल पहले उन्होंने कह दिया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो पार्लियामेंट की इलेक्शन क्यों लड़ी? क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट करके देख लिया कि कश्मीर की जनता उन्हें कितना चाहती है, उन्हें इस चीज का एहसास हो चुका है हार के बाद, और वो दोबारा हार का ये मजा नहीं लेना चाहती, इसलिए उन्होंने विड्रॉ रहने का फैसला लिया। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात आती है इलेक्शन की, मुझे लगता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दोनों पार्टियों का अलायंस है और बड़ा बेबुनियाद का अलायंस है, और पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अवाम को गुमराह करने की। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवाम को टाइम टू टाइम सभी चीजों का एहसास दिला रही है कि पहले क्या था, आज क्या है, और मुझे लगता है इस चीज का फैसला अवाम की। अरे डॉक्टर ताहिर चौधरी, देखो हम बात तो महबूबा मुफ्ती पे कर रहे थे, पर आपने टिप्पणी बड़ी खतरनाक कर दी कि ये दोनों जो पार्टियां है ना, ये लोगों को बहका रही हैं, और आप समझाने की कोशिश, आपसे तो अपने कार्यकर्ता नहीं संभल रहे, आप अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं पा रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि पार्टी एक लिस्ट घोषित करती है, 2 घंटे बाद उस लिस्ट को निरस्त करती है। आपकी हालत क्या हो गई है, इसके संदर्भ में कुछ ध्यान दे रहे हैं?
या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे ही आपका पूरा ध्यान रह जा रहा है डॉक्टर ताहिर? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसमें डिसिप्लिन के ऊपर इस चीज को हम लेके चलते हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन, इसको आप भी समझते हो, एक असेंबली में 10-10 कैंडिडेट तैयार हुए होते, लेकिन सीट किसी एक को मिलनी है। और हर राज्यों में चीजें सामने आती हैं, पॉलिटिकल पार्टी में चीजें सामने आती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उनके सपोर्टर, ये चीजें सामने आती हैं। लेकिन ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है। हमने मैक्सिमम चीजों को सॉर्ट आउट किया। शाम को बैठे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी साथ में बैठे, हमने चाय भी पी, उनको गले भी लगाया और सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो गई। हमारा घर का इशू था, घर में सॉल्व हो। चलिए, घर का इशू तो आपने समझा लिया, संभाल भी लिया, पर ये पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के मैदान से हटने के कारण आपका मामला कितना मुश्किल हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, महबूबा मुफ्ती स्वयं में मैदान में नहीं है, वोटों के विभाजन के साथ है। भाजपा जो अपनी संभावनाएं अमूमन तमाम राज्यों में देखती है, ये महबूबा मुफ्ती का मैदान से हटना आपको मैदान से बाहर तो नहीं कर देगा डॉक्टर ताहिर? बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार चुनाव में जा रहे थे आप, कितना धक्का लगा है आज आपको महबूबा मुफ्ती के ऐलान से? महबूबा मुफ्ती जी के ऐलान से भारतीय जनता पार्टी को कोई धक्का, कोई चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो, चाहे मुनिसिपैलिटी के चुनाव हो, चाहे के चुनाव हो, चाहे बीडीसी के चुनाव हो, ये जो असेंबली के चुनाव, हम अपने बलबूते पे, ताकत पे लड़ रहे हैं और हमारा किसी से अलायंस नहीं, क्लियर कर दूं। और हमें किसी की कोई वो घबराहट नहीं है कि कोई इलेक्शन लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। हमारा सीधा सा फोकस है इन इश्यूज के ऊपर काम करना है। ग्राउंड में कार्यकर्ता के बीच में क्या बात, अवाम के आगे क्या बात रखनी है, उन चीजों को हम लेके अपने एजेंडे को तो ये मैं आज चलता हूं उमर अरशद मलिक के पास, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको साझा करता हूं। देखो, महबूबा मुफ्ती मैदान से नहीं हटी है, आपकी उम्मीदों का बड़ा केंद्र रहे अरसे से गुलाम नबी आजाद, उनके संदर्भ में भी खबर आ रही है वो भी मैदान में रहेंगे नहीं, और इस हद तक मैदान में नहीं रहेंगे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, लड़ना तो दूर की बात है। ताहिर जी, आपकी मुश्किलें बड़ी बढ़ रही हैं ऐसा लग रहा है। पर उमर अरशद मलिक मेरे साथ में है, और मलिक साहब आपसे जानना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती का मैदान में स्वयं ना होना पीडीपी को इस चुनावी मैदान से बाहर तो नहीं कर देगा? क्या कहते हैं आप? महबूबा मुफ्ती का ना होना जनता और कार्यकर्ता दोनों स्तर पर कितनी परेशानी देगा पीडीपी को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जहां मैं एज जर्नलिस्ट अगर बात करूं, क्योंकि जो चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ ग्राउंड पे हूँ यहाँ पे इस वक्त, और जो चीजें मैं देख रहा हूँ उनसे ये नजर नहीं आता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी जो है उसको धचका लगेगा या पीडीपी की हालत खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जब इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला साहब जो है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि वो यूटी में रहकर जो है वो यहाँ का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के सीएम की जो है वो पावर नहीं होगी, यहाँ का सीएम के पास इख्तियारात नहीं होंगे यूटी में, तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। उन्होंने यू टर्न लिया और कल की डेट में उन्होंने कहा कि वो गांधरबल से जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो वो खुद नहीं कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन उनकी बेटी जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही है बीजबेहरा की सीट से, और कहीं ना कहीं उनकी बेटी जो है वो अपनी माँ को, अपनी लीडर को फॉलो कर रही है। और मैं एज जर्नलिस्ट यही कहूंगा कि वो डरी या झुकी नहीं होंगी मेरे ख्याल से, जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो शायद उनके पास कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर बड़े वीक होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो उन्होंने कैंडिडेट सामने लाए हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो फाइट करने वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अब क्या वजह है कि वो इलेक्शन खुद कॉन्टेस्ट नहीं कर रही? हालांकि वही मसला मैं कहूंगा बार बार कि सारे इख्तियारात, सारी पावर्स जो है वो यूटी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से अगर वो सीएम बन भी जाती है बाई चांस, तो उनके पास इख्तियारात कुछ नहीं रहते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है कि अगर वो लोगों के काम कर नहीं सकती तो उनको सीएम बनना नहीं। पीडीपी चुनाव लड़ेगी, और वो चुनाव लड़ेगी जिसके संदर्भ में उसके नेता बोल रहे हैं कि इस चुनाव से बनने वाली सरकार के हाथ में कुछ होगा नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जनता ऐसी पार्टी को वोट ही क्यों देगी जो मानती है कि इस सरकार में कुछ होना जाना नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये अपने आप में आत्मघाती कदम है, जिसके चलते पीडीपी के तमाम उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी,
क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमलावर रहेगा। भाजपा ही क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी बोलेगी कि इनकी तो इस विधानसभा में आस्था ही नहीं है, इस विधानसभा के प्रति भरोसा नहीं है, इस सरकार के संदर्भ में इनको कुछ दिखता ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब तक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जब तक हम दिल्ली के कंट्रोल में है जम्मू कश्मीर, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार बने, वो सरकार आजादाना तौर पर कोई भी काम नहीं कर सकती है। 1 रुपया भी किसी डेवलपमेंट पे वो सरकार जो है वो आजादाना तौर पर खर्च नहीं कर सकती है, ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज वो सरकार यहाँ पर दे सकती है, क्योंकि हर चीज के लिए इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है वो अप्रूवल चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल क्यों देगा? कहने की बात तो ये भी एक है, अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है या पीडीपी की सरकार आती है तो नेचुरली बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं चीजों को अप्रूव करेगा जो चीजें वाकई में ही। उमर साहब, भाजपा तो लगातार बोल रही है राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर देंगे, सरकार बन जाएगी तो हो सकता है राज्य का दर्जा भी बहाल हो जाए। तब महबूबा मुफ्ती क्या करेगी? क्या महबूबा मुफ्ती के लिए अलग से चुनाव कराया जाएगा? सर मैं ये नहीं कहता कि भाजपा यहाँ पे जो है वो राज्य का दर्जा नहीं देगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे राज्य का दर्जा नहीं देगी। जहां पर आज जो है वो 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो है वो यहाँ पर स्टेट को यूटी बनाया गया, 370 को तोड़ा गया, 35A को हटाया गया, तो उस हिसाब से 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। अब जहां इलेक्शन हो रहा है तो उम्मीद ये भी जागती है कि हमें स्टेट भी मिलेगी, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन ख्वाहिश मैं भी रखता हूं कि मुझे स्टेट चाहिए, क्योंकि हम स्टेट में पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं हमें यकीन करना पड़ेगा। देखिए सर, गवर्नमेंट पे जब तक हम यकीन नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हम मेरे ख्याल से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का कोई सवाल पैदा होता है। उमर अरशद मलिक साहब, आप स्वयं बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें सरकार पे भरोसा करना होगा, तो क्या आप मानते हैं महबूबा मुफ्ती गलत कदम उठा रही हैं? सर मैं उनको भी गलत नहीं ठहराऊंगा। बेसिकली सर एक चीज ये भी है, टेक्निकली चीज है, कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल की मैं बात करूं, क्योंकि 2014 के बाद जो है 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो 10 साल के गैप में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को अपने हिसाब से डेवलप किया है। अब डेवलप किया है तो डेवलप वो पीडीपी के लिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो किया नहीं है, कि अगर आज हमने डेवलप किया है तो कल को सरकार पीडीपी बनाए या नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाए या इंडिया ब्लॉक बनाए सरकार, और उनको हम एक फुलदान में सजाकर जो है वो जम्मू कश्मीर दे देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको डेवलप इस अंदाज में किया है कि कल को जब इलेक्शन हो लोग हमें प्यार दें। अब मैं नहीं कहता हूं कि लोग प्यार देंगे या नहीं देंगे, वो लोगों की सोच है, डेमोक्रेटिक राइट है सबको, हर बंदे को अपना राइट है कि वो उसके लिए सही नेता कौन है, उसके लिए सही पॉलिटिकल पार्टी कौन है, ये हर शख्स का अपना राइट है, वो अपनी सोच है, ये हर शख्स का अपना राइट है। ये उमर अरशद मलिक साहब का कहना है। वीर सिंह सोनू जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वीर सिंह जी से शायद हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन डॉक्टर ताहिर चौधरी मेरे साथ में है। ताहिर साहब, सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस बात को मुद्दा बनाने में लगे हैं कि आपने कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया और केंद्र सरकार से हम राज्य का दर्जा वापस छीन कर लाएंगे। क्या कहते हैं, ये राज्य का दर्जा आपको भारी तो नहीं पड़ जाएगा? महबूबा मुफ्ती का चुनाव लड़ने से इंकार अपने आप में बड़ा मुद्दा बनकर आपको भारी तो नहीं पड़ेगा? नहीं हिमांशु जी, ये इस तरह के बयानात देना बयान है, और इनकी डिमांड भी बड़ी है राज्य का दर्जा लेके। इन्हें इस चीज का एहसास होना चाहिए, पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से प्रधानमंत्री साहब ने, माननीय होम मिनिस्टर बार बार कहा कि को राज्य का दर्जा दे दिया और पूरे मान सम्मान के साथ। तो मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब और पार्लियामेंट हाउस में ये बात कहते हैं, फ्लोर पे ये बात कहते हैं, उस चीज पत्थर की लकीर की तरफ समझ वो चीज मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जहां तक बात आती है पीडीपी की, आपने देखा आज में उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बार बार कह रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया इलेक्शन लड़ने का। लेकिन अभी महबूबा मुफ्ती जी ने कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो ये इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं, क्योंकि जमीनी सतह पे अपने वजूद को ये लोग समझ रहे हैं कि ये पार्टियां कहाँ से स्टैंड करती हैं। हाल ही में आपने कल परसों का डॉक्टर ताहिर, ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्या चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो राज्य का दर्जा तुरंत, अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो इंतजार। क्या कहते हैं आप?
सुरक्षित हाथों में प्रदेश जाना चाहिए और मजबूत हाथों में प्रदेश जाना चाहिए। सुरक्षित और मजबूत तो केवल भाजपा है। हिमांशु जी, ये सोच आप सोच सकते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सोच पीडीपी के लोग सोच सकते हैं, एनसी के लोग सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी चीजें नहीं सोचती। हमारा संगठन कभी भी भारतीय जनता पार्टी जहां करती है, जहां प्रॉमिस करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इन चीजों को निभाया है। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, आपने बड़ी गंभीर बात कह दी भाई। मतलब भाजपा नहीं मानती है कि उसके हाथ मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि उसके हाथों में राज्य सुरक्षित रहेगा। ये दोनों बातें हम गलत सोच रहे हैं आपके संदर्भ में। देखिए, ये चीज का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम ने लेना। जब तक इलेक्शन चल रहा है, सभी ने अपनी अपनी जगह पे जोर लगाना है। हम अपना जोर लगाएं, ये अलायंस पार्टनर अपना जोर लगाएं। बाकी अवाम के हाथ में चाबी है कि वो किसकी सरकार, और ये अवाम इस चीज का जवाब मुझे लगता है 4 अक्टूबर को देगा, जो हम सबके सामने आएगा। तो कुल मिलाकर अवाम इस बात का जवाब देगी। लेकिन ये इस बात साफ तौर पर समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में राज्य का दर्जा विषय रहने वाला है। ये राज्य के दर्जे को विषय बनाने की जो कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, या महबूबा मुफ्ती राज्य के दर्जे के आधार पर मैदान से तो हट रही हैं, पर इसकी कीमत उनकी पार्टी मैदान से साफ होने के रूप में तो नहीं चुकानी पड़ जाएगी। ये जानना दिलचस्प होगा। ताड़ी जी कह रहे हैं 4 तारीख को सब पता चल जाएगा। 4 मतलब 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर का इंतजार करेंगे। पर आज इस बातचीत के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।